हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लास्ट जो हमारी वीडियो थी 11th क्लास के लिए, उसमें हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने अप टू 10th तक. तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे, 11th क्वेश्चन से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें और हैं, किस किस तरीके की कैटेगरी इसमें और है लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए. तो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग. अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. देखिए 11th क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल अपॉन में cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आप लोगों को हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप लोगों की कोशिश ये रहेगी लिमिट के अंदर कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो आप लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और जो क्वेश्चन अभी हम लिमिट के कर रहे थे वो इवैल्यूएट वाले हैं. इवैल्यूएट का मतलब ये है कि ऑलरेडी उनमें लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, आपको सिर्फ x की वैल्यू रखनी है. x टेंस टू 1 का क्या मतलब होता है, x की वैल्यू यहाँ 1 नहीं है, x अप्रोच करता है 1 से, यानी 1 के बहुत नियर है. लेकिन जब लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप यहाँ x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो आप देखिए, अगर हम x की जगह यहाँ 1 रख देते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है. इसलिए हमने यहाँ x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. x की जगह यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा. और जैसे ही आपने लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये लिमिट आप लोगों की हट जाएगी. और आप लोगों ने जब सॉल्व करके देखा, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी प्लस ए, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. कट गया, आंसर इज 1. द नेक्स्ट वन इज आंसर नंबर 12. लिमिट x अप्रोचेस आप लोगों के पास है -2, दैट इज अपॉन में x प्लस 2. यहाँ देखिए, अगर आप x की वैल्यू जो है वो -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा. तो हम लोग है वो जीरो ना हो. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं. तो x और 2 का जो एलसीएम होता है वो 2x होता है. यहाँ पर आपके पास 2 नहीं है तो यहाँ 2 आ गया, x, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 2x एंड दैट इज x प्लस 2 अपॉन 1. न्यूमिनेटर एज इट इज रखा जाता है और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है. x प्लस 2 से कैंसिल आउट हो गया और आप लोगों के पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस -2 1 अपॉन 2x. अगर अब आप यहाँ x की जगह -2 रखेंगे तो ऐसा कोई डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर, दैट्स 1 अपॉन -4. The next answer is answer number 13. Sin x approaches a, sin ax upon bx. ओके सबसे पहले तो ये जो b है ये कांस्टेंट है, इसे हमने लिमिट से बाहर ले लिया 1 अपॉन बी. लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन x. अगर आपको फॉर्मूला पता हो साइन वाला तो उसमें होता है लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा अप्रोचेस 0 होना चाहिए. जो थीटा यहाँ चल रहा है वही सेम थीटा डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ थीटा है आपके पास ax, तो अब आप लोगों को इसको थीटा बनाने के लिए a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. a से मल्टीप्लाई और डिवाइड, दैट a इज कांस्टेंट. ये भी कांस्टेंट है लेकिन हम इसे बाहर नहीं लेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है ये, इसी की वजह से हमने a से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है. ये वाला a जो है वो लिमिट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा. एंड देन लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन x. अब जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि थीटा अप्रोचेस 0. नाउ थीटा की जगह पर क्या है आपके पास, ax, तो यहां पर भी तो थीटा की जगह ax होना चाहिए, तो आप लोगों को लिमिट भी चेंज करनी चाहिए. x अप्रोचेस अगर 0 है और हम बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट बिकम ax, और a को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 0. तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b लिमिट ax ऑल्सो अप्रोचेस 0. अगर x अप्रोच कर रहा है 0 से तो ax भी अप्रोच कर रहा है 0 से, साइन ax अपॉन a. नाउ यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, दैट होल थिंग इज बिकम 1 एंड आंसर इज a अपॉन b. Okay, now the next one is answer number 14. Limit x approaches 0 sin ax upon sin bx. अब आप साइन वाला अगर लिमिट का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें अपॉन में थीटा जरूर होना चाहिए, यानी जो साइन ax है उसके अपॉन में ax होना चाहिए था और साइन bx के अपॉन में bx होना चाहिए था. तो कॉमन चीज जो है वो ये है, a और b तो कॉमन नहीं है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन जो कॉमन बात है वो दोनों के अपॉन में x तो होना चाहिए था. तो हम लोगों ने x से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को, विच इज कैंसिल आउट इफेक्ट बेसिकली. अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, a, तो हम लोगों ने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. यहाँ पर आपको क्या चाहिए, b, तो हम लोगों ने b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. दैट a कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाएगा, दैट b लिमिट में से बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स कांस्टेंट. एक और चीज
आप लोगों को अगर यहाँ थीटा की जगह पर ax दे रखा है तो लिमिट में भी x की जगह पर क्या होना चाहिए था, ax। यहाँ bx है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था आप लोगों के पास, bx होना चाहिए था। तो आप लोग लिमिट जरूर चेंज करेंगे। तो हम लोग लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर रहे हैं। नाउ लिमिट चेंज करके आप लोगों के पास क्या हो जाएगा देखिए, अगर x अप्रोच करता है 0 से तो a को अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ax भी अप्रोच करेगा 0 से, और अगर x अप्रोच कर रहा है 0 से, बोथ साइड आप b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो bx इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। नाउ a अपॉन b आपने लिमिट से बाहर ले लिया था। लिमिट अब जहां x अप्रोचेस 0 था, वी कैन राइट ax अप्रोचेस 0 एंड दैट बिकम साइन ax अपॉन ax एंड दैट इज लिमिट। लिमिट आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, जितनी मर्जी लिमिट ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज लिमिट bx अप्रोचेस 0 साइन bx अपॉन bx। नाउ दिस इज योर फॉर्मूला, लिमिट theta approaches 0 sin theta upon theta, that thing become 1. Limit theta approaches 0 sin theta upon theta, that is 1. Your answer is A by B. Now the next one is 16. Limit x approaches 0 cos x upon pi minus x. ओके तो आप अगर देखिए, अगर आप x को 0 रख देते हैं तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो रहा ना। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो हम लोग x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो cos 0 and that is pi minus 0. Cos 0 is 1 and pi minus 0 is pi. You get your answer. Now the next one is 15. Limit x approaches pi sin pi minus x upon में pi within bracket pi minus x, that pi is constant, तो आप इंटीग्रेशन से उसे बाहर ले सकते हैं। अब देखिए लिमिट क्या कहती है आपकी, लिमिट कहती है थीटा जो होना चाहिए वो 0 से अप्रोच करना चाहिए अगर आपको साइन का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ ये चीज तो ठीक है कि साइन थीटा अपॉन थीटा आप लोगों के पास चल रहा है, लेकिन लिमिट में गड़बड़ है। तो आपके पास लिमिट में क्या होना चाहिए था, थीटा अप्रोचेस 0, और x की जगह पर क्या होना चाहिए था, पाई माइनस एक्स, क्योंकि दैट इज योर थीटा इन दिस क्वेश्चन। तो आप लोग इस लिमिट को चेंज करेंगे। आप लिखेंगे अगर x अप्रोच करता है पाई से, बोथ साइड हम लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम इसे इस जैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करा, दैट इज माइनस एक्स माइनस पाई। फिर हम लोगों ने क्या किया, पाई बोथ साइड ऐड कर दिया। जब हमने पाई बोथ साइड ऐड करा, दैट इज पाई माइनस एक्स एंड दैट बिकम 0। नाउ अगर x अप्रोचेस पाई है तो पाई माइनस एक्स अप्रोचेस 0, ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। एक तो 1 अपॉन पाई को हमने कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया इंटीग्रेशन लिमिट से। लिमिट पाई माइनस एक्स approaches 0, that is sin pi minus x, pi minus x. Now this is exactly the formula. Limit theta approaches 0 sin theta upon theta. Now this become 1. Your answer is 1 upon pi. Now the next one is 17. Limit x approaches 0 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1. मैं इस फॉर्मूला को गोल्डन फॉर्मूला कहती हूँ। अपनी क्लास में भी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हम इसे गोल्डन फॉर्मूला बुलाते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप 12th में स्टडी करेंगे तो 12th में तो ये जहां भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा नजर आएगा आप लोग इसे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप लोग ये जरूर याद रखें। आप लोगों को क्वेश्चंस करने में, बहुत सारे क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। गोल्डन फॉर्मूला का मतलब ही है कि कुछ गोल्डन है कुछ इसके अंदर। तो लिमिट x approaches 0, सबसे पहले तो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इट्स 1 माइनस कॉस थीटा एंड हियर इज कॉस थीटा माइनस 1। तो हम लोगों ने न्यूमिनेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू है दैट बिकम पॉजिटिव एंड दैट पॉजिटिव वैल्यू बिकम नेगेटिव। तो आपने ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन लिया, तो आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट इज लिमिट x approaches 0 1 minus cos 2x upon 1 minus x। दोनों में आपका ये गोल्डन फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा बिकम थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस 2x इज बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2x का हाफ आप लोगों को क्या हो जाएगा, x, एंड 1 माइनस कॉस x इज 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ये वाले 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जो स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर वाला लिमिट का तो हमारा फॉर्मूला नहीं है। हमारा फॉर्मूला तो है लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। स्क्वायर में नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इसे अंदर लिमिट्स के अंदर लेकर और इस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि न्यूमिनेटर में भी साइन था डिनोमिनेटर में भी साइन था, इसके अपॉन में हमें x चाहिए, इसके अपॉन में x बाय 2 चाहिए, तो x तो कम से कम कॉमन है। तो एक काम करते हैं, x से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी, और आपने लिमिट भी जो थी वो स्प्लिट कर दी। लिमिट आप इस पर भी अप्लाई कर दीजिए, इस पर
भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस पर लिमिट अलग लगेगी, इस पर लिमिट अलग लगेगी। तो ऐसा नहीं होता कि आपकी एक लिमिट है तो आप उसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, आप अलग अलग लिमिट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो पूरा फॉर्मूला आप लोगों का बिल्कुल करेक्टली बन रहा है, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x। बट यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन x/2 है, तो जो थीटा होता है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए था। तो अगर यहाँ x/2 है तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, एंड ताकि आप लोगों का ये फॉर्मूला बन जाए। ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस 2 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें यहाँ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x अप्रोच करता है 0 से तो x/2, यानी अगर आप बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी किससे अप्रोच करेगा, आपका 0 से। तो अगर x अप्रोच करता है 0 से तो x/2 इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। वो जो 2 चल रहा था वो हमने बाहर लिया है अभी, पर अभी पूरा बाहर नहीं लिया क्योंकि स्क्वायर है। तो 1/2 जो है एक तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हमने लिमिट चेंज कर दी, एज x अप्रोचेस 0, बोथ साइड हम लोगों ने 2 से डिवाइड करा, तो x को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दैट बिकम x/2, और 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0। तो x/2 इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो आपका फॉर्मूला लग रहा है दैट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। वो जो 2 था आप लोगों का वो बाहर आ गया, 2 स्क्वायर, एंड दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x, एंड दैट इज लिमिट x अपॉन 2 अप्रोचेस 0 साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। नाउ दैट इज फॉर्मूला 1/1 का होल स्क्वायर, और आपका 4 बाहर चल रहा है। योर आंसर इज 4। आई होप इट्स क्लियर। 18 लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। देखिए जहां sin x आएगा वहां अपॉन में x तो चाहिए ही चाहिए। तो आप एक काम करिए कि अगर आपको x चाहिए तो न्यूमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किया है। नाउ इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दिस अपॉन दिस कर सकते हैं। जब आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो भी x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए जब आपने ax अपॉन x किया तो a रह गया, x cos x अपॉन x किया तो cos x रह गया, एंड ये आपका b sin x अपॉन x। ये भी आप लिमिट से बाहर ले सकते हैं, और हम लोगों ने लिमिट भी स्प्लिट कर दी है, 2 लिमिट्स अलग अलग लगा दी हैं जो आप लगा सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आपका यहाँ जो पोर्शन है ये तो फॉर्मूला से रिजेंबल कर रहा है, दैट बिकम 1। हमारा जो मेन पर्पस होता है वो डिनोमिनेटर को 0 ना बनने देना है, और यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा है, तो आप लोग बिना टेंशन के यहाँ पर x को क्या रख सकते हैं, 0। तो यहाँ पर तो आपका फॉर्मूला बन गया, इसे तो हम 1 रख देंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दैट्स 1। और यहाँ पर अगर आप 0 रख देंगे तो cos 0 कितना होता है आप लोगों के पास, 1। तो a प्लस 1 अपॉन b दैट्स योर आंसर। द नेक्स्ट वन इज 19 लिमिट x अप्रोचेस 0 x sec x। देखिए इसमें डिनोमिनेटर का कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप x को डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, 0 sec 0 इज 1 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, यू गेट योर आंसर। आंसर कुड बी 0, बट डिनोमिनेटर में 0 आपको नहीं लाना है, किसी भी तरीके से ट्राई करना है कि डिनोमिनेटर में से 0 हटा दिया जाए। बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए डिनोमिनेटर में 0 आता है, बट 99% क्वेश्चन में आप ट्राई करिए कि आपका 0 नहीं बनना चाहिए, आपकी कोशिश में 0 ना आए। फिर से आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर साइन इन्वॉल्व है, तो साइन इन्वॉल्व है तो साइन के नीचे तो आपको ax चाहिए होगा। तो देखिए यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो हम सिर्फ इन दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब ये इसका पार्ट है तो हमें यहाँ पर भी x से डिवाइड करना पड़ा और यहाँ पर भी। तो न्यूमिनेटर को x से डिवाइड करा, डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करा। अगर आप लोग देखेंगे तो अभी तक हम एक सेम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जब साइन x आप लोगों के पास आता है तो हम लोग उसे x से डिवाइड करते हैं। तो कुछ चीजों को अगर आप ध्यान दें तो आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी होगी। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ax अपॉन x अलग कर लिया, bx अपॉन x अलग कर दिया, ax अपॉन x अलग, साइन bx अपॉन x। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी 2 लिमिट्स अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, ax, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा तो आप लोगों को चाहिए, तो यहाँ आपको a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोगों ने आगे कैसे किया है इसको। तो आप देखिए लिमिट हम लोगों ने वही मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, a को b एज इट इज चल रहा है, यहाँ b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बट ऑब्वियसली यहाँ लिमिट क्या होनी चाहिए, यहाँ ax वाली लिमिट होनी चाहिए और यहाँ क्या होनी चाहिए, bx वाली लिमिट होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, अगर x अप्रोच करता है 0 से तो हम ऐसे ही, अगर x अप्रोच करता है 0 से तो bx किससे अप्रोच करेगा, 0 से ना। हमने यहाँ पर लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी और यहाँ पर लिमिट